अटैक ऑन टाइटन केवल टाइटन्स और ह्यूमंस की लड़ाई नहीं है, यह एक सागा है हजारों साल पुरानी एनमिटी, प्रतिशोध और फ्रीडम के लिए लड़ी गई वॉर्स की। इसकी शुरुआत होती है ईमिर से, द वेरी फर्स्ट टाइटन, और अंत होता है उस अंतिम बैटल में जहां इंसानियत का फ्यूचर डिसाइड होता है। हर मोड, हर सैक्रिफाइस एक दूसरे से जुड़ा है, एक ऐसी टाइमलाइन में जो ऊपर से सिंपल लगती है लेकिन अंदर से डीपली कॉम्प्लेक्स है। आज हम अनवील करेंगे अटैक ऑन टाइटन की कंप्लीट टाइमलाइन और देखेंगे कि यह कहानी अपने आरंभ से ही अपने इनएविटेबल एंड तक किस तरह बंधी हुई थी। चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले पल से, जब धरती पर पहली बार जीवन की रचना हुई। इस जीवन का स्रोत था हिकॉकजेनिया, एक रहस्यमयी कीड़ा जिसे इस कथा में सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर कहा गया है। हजारों लाखों साल आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं एल्दिया के उदय तक। एल्डियंस बेहद शक्तिशाली थे और देखते ही देखते पूरी दुनिया की सबसे मजबूत जातियों में से एक बन गए। उन्हीं की विजयों में एक छोटी सी बस्ती थी, माली। यहीं पर हमें पहली बार मिलती है फाउंडर यमिर फ्रिट्ज। जब एल्डियंस ने माली जीता तो उन्होंने वहां के लोगों को गुलाम बना लिया, उन पर भयानक अत्याचार किए गए, यहाँ तक कि उनकी जबानें तक काट दी गईं ताकि वे बोल न सकें। एक दिन ईमिर ने देखा कि एक सुअर पिंजरे में फंसा हुआ है। उसने दया दिखाकर उसे आजाद कर दिया, लेकिन जब किंग फ्रिट्ज को इस बारे में पता चला तो उसने दोषी को सामने आने का आदेश दिया। तुरंत ही सभी गुलामों ने ईमिर पर इल्जाम लगा दिया। राजा ने उसे मुक्त घोषित किया, पर उसका मतलब था कि अब उसे शिकार की तरह भगाया जाएगा और मौत दी जाएगी। अपनी जान बचाते हुए ईमिर भागी, लेकिन एक तीर से घायल हो गई। छुपने की कोशिश में वह एक विशाल वृक्ष के अंदर चली गई जिसके तले में एक गहरी सुरंग थी। वहीं गिरते गिरते वह पहुंची एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड गुफा में और यहीं उसकी मुलाकात हुई हिकॉकजेनिया से। उसने एक अमर और मजबूत शरीर की इच्छा की और उसी पल जन्म हुआ पहले टाइटन का। ईमिर वापस लौटी और किंग फ्रिट्ज की दास बन गई। सालों तक उसने उसके लिए युद्ध लड़े, राष्ट्रों को कुचला, निर्माण करवाए और अंततः उसकी संतानें भी पैदा की, सीना, रोज और मरिया। आगे चलकर इन्हीं नामों पर दीवारों का नाम रखा गया। एक बार एक सम्मेलन में किसी हत्यारे ने राजा को मारने के लिए भाला फेंका, पर यमिर ने अपनी जान देकर राजा को बचा लिया। टाइटन की शक्ति होने के बावजूद उसने खुद को ठीक नहीं किया, क्योंकि जीने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। वह मर गई, उसकी शक्ति न खो जाए इसके डर से किंग फ्रिट्ज ने अपनी बेटियों को ईमिर का मांस खाने पर मजबूर किया। इस तरह टाइटन की ताकत उन तक पहुंची और फिर ईमिर पास में पहुंची, जहां उसने एक चमकते हुए वृक्ष सदृश ढांचे को देखा जिसकी 3 बड़ी शाखाएं थीं। ये 3 शाखाएं प्रतीक थीं उसकी शक्ति के 3 हिस्सों के, जो उसकी तीनों बेटियों में बांट दिए गए। इसी बिंदु से कर्स ऑफ ईमिर जन्मा, जिसके अनुसार कोई भी टाइटन शक्ति का धारक 13 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। यह चक्र कभी नहीं रुका। बेटियां मरती रहीं, अगली पीढ़ी वही रीति दोहराती रही। 9 टाइटन्स की ताकत पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई। एल्डियंस ने इन शक्तियों का इस्तेमाल कर अन्य देशों को नष्ट किया और यमीर के रक्त को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जबरन संतान पैदा करने पर मजबूर किया। समय बीतता गया और 9 टाइटन्स में से 8 टाइटन्स अलग अलग नोबल फैमिलीज के हाथों में बांट दिए गए। अंततः फाउंडिंग टाइटन पहुंचा कार्ल फ्रिट्ज नामक शासक के हाथों में। लेकिन कार्ल अपनी रक्त रेखा के अपराधों से शर्मिंदा था। वह मानता था कि एल्डियंस को कभी माफी नहीं मिलनी चाहिए। कार्ल फ्रिट्ज और बाकी नोबल फैमिलीज के बीच टकराव ने जन्म दिया ग्रेट टाइटन वॉर को, और इस युद्ध के अंत में फ्रिट्ज परिवार और टाइबर फैमिली के बीच समझौता हुआ। कार्ल फ्रिट्ज ने तय किया कि वह फाउंडिंग टाइटन के साथ एल्डियन लोगों की बड़ी आबादी लेकर एक छोटे से द्वीप पैराडीज पर भाग जाएगा। जब कार्ल फ्रिट्ज पैराडीज द्वीप पर पहुंचा तो उसने 3 विशाल दीवारें खड़ी की जो कॉलोसल टाइटन से बनी थी। उसने बाहरी दुनिया को चेतावनी दी कि अगर एल्डियंस को छेड़ा गया तो वह दीवारों के भीतर सोए हुए लाखों टाइटन्स को छोड़ देगा और पूरी धरती को नष्ट कर देगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह केवल एक ब्लफ था, एक शांति बनाए रखने का तरीका। बाद में कार्ल ने वॉव ऑफ रिनाउंसिंग वॉर बनाया, जिसके अनुसार केवल रॉयल ब्लड वाला ही फाउंडिंग टाइटन की शक्ति तक पहुंच सकता था। लेकिन कोई भी रॉयल इस शक्ति का युद्ध में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। द्वीप की सुरक्षा के लिए आकरमैन क्लैन को बनाया गया ताकि वे सबसे मजबूत योद्धा बनकर किसी भी टाइटन को हर सकें। असली शाही खून छिपाने के लिए फ्रिट्ज परिवार का नाम बदलकर रईस रखा गया और एक नकली फ्रिट्ज परिवार को दीवारों के भीतर सार्वजनिक रूप से राज करने के लिए खड़ा किया गया। कुछ समय बाद एल्डियन रेस्टोरेशनिस्ट समूह बना। उन्होंने सड़क से एक साधारण लड़की उठाई, उसका नाम ईमिर रख दिया और उसे अपना प्रतीक बना लिया। लेकिन माली को इस संगठन का पता चल गया। सजा के तौर पर सभी रेस्टोरेशनिस्ट को पैराडाइज भेजा गया और उन्हें प्योर टाइटन्स में बदल दिया गया। 21 साल बाद जन्म हुआ हमारे गोट ग्रीशा येगर का। एक दिन ग्रीशा ने अपनी बहन को लेकर एल्डियन इंटर्नमेंट जोन से बाहर निकलने की कोशिश की। मालियंस एल्डियंस से नफरत करते थे और जोन से बाहर निकलना एक बड़ा अपराध था। सजा थी या तो पिटाई या फिर गुलामी का काम। ग्रीशा पकड़ा गया 2 अधिकारियों एरन क्रूगर और उसके साथी के हाथों। ग्रीशा ने सजा के तौर पर खुद पर और अपनी बहन दोनों की पिटाई लेने की विनती की। क्रूगर का साथी ग्रीशा की बहन को घर छोड़ने ले गया, लेकिन असल में उसने उसे कुत्तों के आगे फेंक कर मरवा दिया। जब ग्रीशा को बहन की मौत का पता चला तो वह भीतर से जल उठा। बड़ा होकर ग्रीशा रेस्टोरेशनिस्ट्स में शामिल हो गया और वहीं उसकी मुलाकात हुई डीना फ्रिट्ज से,
रॉयल फैमिली की वंशज। दोनों ने शादी की और उनका बेटा हुआ जेके येगर। जैसे ही जेके बड़ा हुआ, वह माता पिता की एलडीएन स्वतंत्रता वाली सोच और दादा दादी की माली प्रोपेगेंडा वाली सोच के बीच फंस गया। इसी दौरान अर्विन स्मिथ पैराडीज पर बड़ा हो रहा था। उसके पिता का मानना था कि रॉयल फैमिली ने दीवारों के भीतर रहने वाले सभी लोगों की यादें मिटा दी हैं और उन्हें झूठी कहानियां सिखाई जा रही हैं। अर्विन ने बचपन में यह बात अपने दोस्तों को बता दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मिलिट्री पुलिस ने अर्विन के पिता को पकड़ लिया और उसे यातना देकर मार डाला। उधर फ्रीडा राइस का जन्म हुआ और यूरी राइस ने अपने पिता से फाउंडिंग टाइटन विरासत में पाया। एक्करमैन परिवार से निकले केनी एक्करमैन ने यूरी की हत्या की कोशिश की क्योंकि फ्रिट्ज परिवार एक्करमैन्स की यादें नहीं मिटा पाता था, लेकिन हत्या असफल रही। उल्टा केनी ने यूरी का सम्मान करना शुरू कर दिया और गुप्त रूप से उसकी सेवा में लग गया, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे फाउंडिंग टाइटन की शक्ति मिल सके। दुनिया भर में नेशंस तेजी से एंटी टाइटन वेपन्स बना रहे थे। माली ने तय किया कि अब उन्हें फाउंडिंग टाइटन वापस पाना ही होगा। इसके लिए उन्होंने वॉरियर यूनिट तैयार की जहां चुने हुए बच्चे 9 टाइटन्स विरासत में पाते। ग्रीशा को यह खबर मिली और उसने जीक पर दबाव डाला कि वह भी प्रशिक्षण ले, लेकिन जीक हर मामले में नाकाम रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई टॉम केसेवर से, जो उस समय बीस्ट टाइटन था। केसेवर उसका मार्गदर्शक बन गया। जीक ने माली अधिकारियों को यह कहते सुना कि वे रेस्टोरेशनिस्ट्स को पकड़ने वाले हैं। खुद और अपने दादा दादी को बचाने के लिए जीक ने अपने माता पिता से गद्दारी कर दी और उन्हें धोखा देकर माली को सौंप दिया। ग्रीशा और उसके साथी पैराडीज भेजे गए प्योर टाइटन्स बनने के लिए। दीना फ्रिट्ज वहीं स्माइलिंग टाइटन में बदल गई। ग्रीशा को भी टाइटन बनाया जाने वाला था। तभी एरन क्रूगर प्रकट हुआ। उसने अपना अटैक टाइटन रूप लिया और माली सैनिकों को मार गिराया। क्रूगर ने अपनी शक्ति ग्रीशा को सौंप दी और आदेश दिया कि वह दीवारों के भीतर जाकर फाउंडिंग टाइटन हासिल करे। ग्रीशा जागा, बेहोशी की हालत में दीवारों के बाहर। उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन चूंकि उसे अपनी पहचान याद नहीं थी, गार्ड्स ने उसे छोड़ दिया और यहीं पर उसकी मुलाकात हुई कीथ शैरिस से। कीथ शैरिस के जरिए ग्रीशा को याद आता है कि वह एक डॉक्टर था। उसने कहा कि अगर उसे अस्पताल में रखा जाए तो वह लोगों की मदद कर सकता है। सच में ग्रीशा ने शिगनशिना में फैली एक भयानक एपिडेमिक से सभी को बचाया और धीरे धीरे सबका सम्मान जीत लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई कार्ला से, जिससे वह बेहद करीब हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी की और जन्म हुआ उनके बेटे एरन येगर का। उधर माली में समय बीतता है और जीक टॉम केसेवर से 20 टाइटन विरासत में पाता है। कुछ साल बाद राइनर, बर्टोल्ट, एनी, मार्सेल और पिएक अपने अपने टाइटन्स हासिल करते हैं। इसी बीच पैराडीज पर एरन पहली बार मिकासा एक्करमैन से मिलता है। 3 अपहरणकर्ताओं से मिकासा को बचाते हुए एरन उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता है। इसी पल मिकासा की एक्करमैन पावर्स जाग उठती हैं। परिवार खो देने के बाद येगर परिवार ने मिकासा को गोद लिया और उसे अपना लिया। लगभग इसी समय लीवाई भी स्काउट्स में शामिल हो चुका था। एक रात एरन एक अजीब से ड्रीम से जागता है। घर लौटते समय वह मिकासा से कहता है कि वह स्काउट्स में शामिल होना चाहता है, लेकिन यह बात अपने माता पिता से छुपाने को कहता है। मगर मिकासा सब कार्ला को बता देती है। कार्ला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रीशा समझता है कि एरन की जिज्ञासा सच्ची है। वह कहता है, एक दिन मैं तुम्हें बेसमेंट दिखाऊंगा जिसमें सच्चाई छिपी है। कुछ समय बाद शारिस अपना कमांडर का पद अर्विन स्मिथ को सौंप देता है। उसी समय वॉरियर यूनिट पैराडीज पहुंचती है, लेकिन मार्सेल एक टाइटन के हाथों मारा जाता है। राइनर मिशन जारी रखने पर जोर देता है और ईमिर के टाइटन से बचने के बाद एनी और बर्टोल्ट के साथ मिलकर शिगनशिना और वॉल मरिया को तोड़ देते हैं। इस हमले में हजारों लोग मारे जाते हैं, जिनमें काला भी शामिल होती है। दीना फ्रिट्ज के स्माइलिंग टाइटन के हाथों शिगनशिना के लोग जल्दबाजी में वॉल रोज की ओर पलायन करते हैं। उधर ग्रीशा रीस परिवार के चैपल पहुंचता है, उनसे फाउंडिंग टाइटन का उपयोग करने की विनती करता है, लेकिन वाव ऑफ रिनाउंसिंग वॉर की वजह से वे मना कर देते हैं। ग्रीशा गुस्से में उन्हें मारने की सोचता है, लेकिन तभी फ्यूचर एरन पाथ से प्रकट होकर जीक के साथ ग्रीशा से कहता है, तुम ही हो जिसने यह सब शुरू किया, अब पीछे मत हटो। ग्रीशा मजबूर होकर फाउंडिंग टाइटन छीन लेता है। इस घटना के बाद वह बिखर जाता है और जीक को गले लगाकर रोता है। वह कहता है, अब से एरन वही करेगा जो वह चाहता है और उसे रोकना तुम्हारा काम होगा। इसके बाद ग्रीशा लौटकर एरन को पाता है और उसे बताता है कि कार्ला की मौत हो चुकी है। जंगल में वह एरन को फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन दोनों विरासत में दे देता है। एरन बेहोश होकर पाया जाता है। गले में बेसमेंट की के साथ शरीस उसे वापस घर ले आता है। वॉल रोज के भीतर लोग ठूंस दिए गए और जल्दी ही फूड शॉर्टेज पैदा हो गई। खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए सेना ने मिशन चलाया, लेकिन यह सिर्फ एक सुसाइड मिशन साबित हुआ। 1 साल बाद एरन मिकासा और आर्मिन ट्रेनिंग कोर्स में भर्ती हो गए। ओडीएम ट्रेनिंग पास करने के लिए एरन को फॉल्टी गियर दिया गया था। शादिस ने उसे बचाने की कोशिश में सैबोटाज किया था, फिर भी एरन ट्रेनिंग में सफल हुआ। इसी दौरान एक स्नो स्टॉर्म में आमिर ने टाइटन रूप लिया और डाज को बचाया। धीरे धीरे आमिर और क्रिस्टा हिस्टोरिया और करीब आ गए। 5 साल बाद वॉल मरिया के पतन के बाद स्काउट्स ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट की दीवार पर तैनात थे। तभी अचानक कोलोसल टाइटन प्रकट हुआ और दीवार तोड़ दी। लाखों टाइटन्स अंदर घुस आए। युद्ध में एरन खुद टाइटन द्वारा निगल लिया गया, लेकिन वहीं उसने जाना कि वह खुद टाइटन में बदल सकता है। कमांडर पिक्सिस ने एरन से पूछा कि क्या वह एक विशाल बोल्डर से ब्रीच को सील कर सकता है।
एरन ने कर दिखाया और यह था इतिहास का पहला विक्ट्री अगेंस्ट द टाइटंस। लेकिन इस जीत के बाद उसे कैद कर लिया गया और ट्रायल पर ले जाया गया। अंततः उसे स्काउट्स की निगरानी में सौंपा गया, इस शर्त पर कि लेवी एकरमैन हमेशा उस पर नजर रखेगा। एक रात एरन ने हांगे से उसकी एक्सपेरिमेंट समझाने को कहा। यह बातचीत पूरी रात चलती रही, लेकिन अगले ही दिन उन्हें पता चला कि जिन 2 कैप्टिव टाइटंस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे वो किसी ने मार दिए हैं। तब अर्विन ने एरन से एक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है असली दुश्मन कौन है? यह इशारा करता था कि शायद इंसान ही असली खतरा हो, सिर्फ टाइटंस नहीं। इसके बाद स्काउट्स का पहला बड़ा मिशन शुरू हुआ, वॉल मरिया को रिक्लेम करना। लेकिन अर्विन का असली मकसद था उस गद्दार को बाहर लाना जिसने टेस्ट टाइटंस को मारा था। अर्विन ने इन्वेस्टर्स से पैसे जुटाए ताकि टाइटन को ट्रैप करने के लिए इक्विपमेंट बनाया जा सके। मिशन के दौरान अचानक फीमेल टाइटन सामने आई। लड़ाई में स्काउट्स ने बहुत सारे सैनिक खो दिए, लेकिन आखिरकार फीमेल टाइटन को ट्रैप कर लिया। तभी वो जोर से चीखी और पास के टाइटंस उस पर टूट पड़े और उसे खा गए। पर अंदर का शिफ्टर केओस के बीच निकल गया और दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गया। लीवाई स्क्वाड ने फीमेल टाइटन से मुकाबला किया और पहले बढ़त ली, लेकिन टाइटन ने पलटवार कर पूरे स्क्वाड को खत्म कर दिया। गुस्से और पछतावे में एरन ट्रांसफॉर्म हुआ, लेकिन फीमेल टाइटन ने अपनी फाइटिंग पोज से एरन को हिचकिचाने पर मजबूर किया और उसे पकड़ लिया। तभी मिकासा और लीवाई ने पीछा किया और फीमेल टाइटन को गिराकर एरन को छुड़ा लिया। इस लड़ाई में लीवाई का पैर टूट गया और वो कुछ समय के लिए बाहर हो गया। स्काउट्स ने फीमेल टाइटन की पहचान एनी लियोनहार्ट के रूप में की। अर्विन ने एक प्लान बनाया और एनी को एक्सपोज करने के लिए मजबूर किया। वॉल सीना के अंदर भयानक लड़ाई हुई। एनी को हराया गया, लेकिन उसने खुद को टाइटन हार्डनिंग में कैद कर लिया। कोई जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन फीमेल टाइटन अब कैद थी। इसी बीच बीस्ट टाइटन और कार टाइटन ने हमला शुरू किया। रगाको विलेज के लोगों को टाइटन में बदल दिया गया। स्काउट्स ने ब्रीच खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई ब्रीच था ही नहीं। कासल रूइंस में पनाह लेते ही जीक और उसके टाइटन्स ने हमला कर दिया। लगातार वेव्स के बाद उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। आखिरी दांव में एमीर ने अपना टाइटन रूप दिखाया और सबको समय दिलाया, लेकिन वो भी गिरने लगी। तभी स्काउट्स पहुंचे और सबको बचा लिया। क्रिस्टा ने तब अपना असली नाम बताया, हिस्टोरिया रेस। वापसी के रास्ते में एक शॉकिंग सच सामने आया। राइनर और बर्थुल्ट ने एरन को बताया कि वे आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन्स हैं। उन्होंने कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, बस हमारे साथ चलो। लेकिन एरन ने इनकार किया और टाइटन बनकर लड़ाई शुरू कर दी। लंबी लड़ाई के बाद राइनर और बर्थुल्ट एरन और एमीर को लेकर भाग निकले। स्काउट्स ने पीछा किया, लेकिन आर्मर्ड टाइटन की रक्षा के कारण कुछ कर न पाए। एरविन ने अपने सैनिकों को बलिदान कर टाइटन को उनकी ओर मोड़ दिया, जिससे एरन वापस मिल गया। लेकिन तभी डीना फ्रिट्ज का टाइटन आया। हानेस ने कार्ला की मौत का बदला लेने की कोशिश की, पर वो भी खा लिया गया। गुस्से में एरन ने डीना को घूंसा मारा और अचानक फाउंडिंग टाइटन की शक्ति एक्टिवेट हो गई, क्योंकि डीना रॉयल ब्लड टाइटन थी। स्काउट्स बचकर लौटे और यह भयानक सच सामने आया। टाइटन्स दरअसल इंसान ही थे और सरकार को जब यह पता चला तो उसने फैसला किया कि अब स्काउट सच जानने के लिए बहुत खतरनाक हो चुके हैं। ये पूरा हिस्सा अटैक ऑन टाइटन का सबसे राजनीतिक और खून से लथपथ चैप्टर है, जहां टाइटन से भी बड़ा दुश्मन इंसानों के बीच छुपा सच निकलकर सामने आता है। स्काउट्स को पता चलता है कि असली रॉयल फैमिली तो रेस है और जो किंग सिंहासन पर बैठा है वो बस एक धोखा है। इरविन और पिक्सिस एक खतरनाक कूदेता प्लान करते हैं, फ्रिट्ज परिवार को गिराना और हिस्टोरिया को असली रानी बनाना। इस बीच असली साजिश यह होती है कि हिस्टोरिया को मजबूर किया जाए कि वो एरन को खाकर फाउंडिंग टाइटन की ताकत हासिल कर ले। लेकिन हिस्टोरिया अपने पिता रॉड रेस को ठुकरा देती है और एरन को बचाने का फैसला करती है। रॉड खुद टाइटन सीरम पीकर एक भयानक कोलोसल टाइटन बन जाता है, इतना विशाल कि उसका शरीर जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। इरविन दाम खेलता है, अगर टाइटन का चेहरा घिस चुका है तो उसका कमजोर स्पॉट वही होगा। एरन अपने गुस्से और नई हिम्मत के साथ गन पाउडर टाइटन के मुंह में ठूंस देता है और धमाका, हिस्टोरिया आखिरी वार करके टाइटन का अंत करती है और उसी पल क्वीन ऑफ द वॉल्स बन जाती है। लीवाई को इस लड़ाई में केनी मिलता है, जो अपने आखिरी पल में लीवाई को टाइटन इंजेक्शन देकर चला जाता है। इसके बाद स्काउट्स को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन असली युद्ध अभी बाकी था। कुछ ही दिनों बाद शिगंशिना डिस्ट्रिक्ट को रिक्लेम करने का सबसे खतरनाक मिशन शुरू होता है। एरन आउटर वॉल को सील कर देता है, लेकिन आर्मिन शक करता है कि यह सब बहुत आसान हो रहा है और सही मायनों में रीनर वहीं छुपा होता है। लेवी उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बीस्ट टाइटन, कार्ड टाइटन और पूरी सेना हमला बोल देती है। स्काउट्स अपने नए थंडर स्पीयर्स से आर्मर्ड टाइटन को गिरा देते हैं, लेकिन राइनर चीखकर बर्थोल्ट को बुलाता है। बीस्ट टाइटन उसे दीवारों की तरफ फेंकता है और बर्थोल्ट कोलोसल टाइटन में बदलकर आधे जिले को राख में बदल देता है। अब लड़ाई एकतरफा लग रही थी। इरविन नए रिक्रूट्स को लेकर बीस्ट टाइटन के सामने सुसाइडल चार्ज करता है। पत्थरों की बारिश से लगभग सब मर जाते हैं, लेकिन यह बलिदान लीवाई को मौका देता है। लीवाई अकेले बीस्ट टाइटन तक पहुंचता है और उसे ध्वस्त कर देता है, लेकिन कार्ड टाइटन जीक को बचा लेता है। दूसरी तरफ आर्मिन अपनी जान दांव पर लगाकर कोलोसल टाइटन को हराने की स्ट्रेटेजी बनाता है। उसकी कुर्बानी और एरन की तलवार से बेर्थोल्ट आखिरकार गिर जाता है, लेकिन आर्मिन मौत के करीब है। इसी बीच फ्लॉक एक घायल इरविन को भी लेकर लौटता है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, टाइटन इंजेक्शन किसे दिया जाए, आर्मिन को या इरविन को? यह पल पूरे अटैक ऑन टाइटन का सबसे दर्दनाक और विभाजनकारी निर्णय बनने वाला था। लेकिन अब लेवी के सामने सबसे बड़ा डिलेमा आता है, टाइटन सीरम किसे देना है, आर्मिन या इरविन? लीवाई पहले इरविन की ओर बढ़ता है, जिससे एरन और मिकासा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में लीवाई आर्मिन का चुनाव करता है। आर्मिन टाइटन सीरम पीकर कोलोसल टाइटन बन जाता है। अब पूरी टीम एरन के बेसमेंट में जाती है और वहां सबसे बड़ा सच पता चलता है, ह्यूमैनिटी अभी भी वॉल्स के बाहर जिंदा है। इसके बाद एरन और मिकासा
पिता कुछ समय के लिए प्रिजन में डाल दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने लीवाई पर हमला किया था, लेकिन जल्दी ही उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि जो हीरोज वॉल मरिया रिक्लेम करने में लगे थे उन्हें जेल में रखना बिल्कुल भी सही नहीं था। हिस्टोरिया स्काउट्स को मेडल्स ऑफ ऑनर देती है। जब एरन हिस्टोरिया का हाथ चूमने जाता है उसे फ्यूचर की विजन दिखती है। यह पल एरन को पूरी तरह बदल देता है। माली ने कोलोसल और फीमेल टाइटन्स दोनों खो दिए, जिससे मिड ईस्ट अलायंस उनके खिलाफ युद्ध में उतर जाती है। यह युद्ध 4 साल तक चलता है। इस दौरान पैराडिस कुछ माली के शिप्स कैप्चर करने में कामयाब होता है। वहाँ एरन, येलेना और ओन्यांकोपुन से मिलता है, जो जीक के डिवोटेड फॉलोअर्स थे। उन्हें पता चलता है कि यह सब जीक का प्लान था और इसके लिए पैराडिस की कोऑपरेशन जरूरी थी। स्काउट्स अंततः इस योजना का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हें नई टेक्नोलॉजी और नॉलेज मिलती है। 4 साल बाद स्काउट्स माली में इन्फिल्ट्रेट करते हैं ताकि शांति की कोई संभावना ढूंढ सकें। लेकिन अब एरन पूरी तरह बदल चुका है। उसका फायरी पैशन बचपन जैसा नहीं रहा। वह जीक से मिलता है और उनके साथ एक खतरनाक योजना बनाता है, एल्डिया को बचाने के लिए स्काउट्स के प्लान के खिलाफ। यही थी जीक की यूथनाइजेशन प्लान। माली में ईस्ट अलायंस पर जीत हासिल करता है और परेड पर हमला करने की योजना बनाता है, लेकिन स्काउट्स हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। एरन स्टेज के नीचे ट्रांसफॉर्म करता है और माली के सभी हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स को खत्म कर देता है। फिर वॉरहैमर टाइटन सामने आता है, लेकिन ब्रो ब्लूटूथ चीज भूल जाता है और टाइटन हार्डनिंग को तोड़ नहीं पाता। एरन को वॉरहैमर की शक्ति लेने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। अंत में आर्मिन मार्ले में ट्रांसफॉर्म करके पूरी एरिया में केओस मचाता है। डॉग्स, डिस्ट्रक्शन और अनाइलेशन। इस बात की गारंटी कि जब स्काउट्स वापस पैराडाइज लौटेंगे, माली तुरंत रिटेलिएशन नहीं कर पाएगा। अचानक जॉ टाइटन एरन पर हमला करता है, लेकिन वॉरहैमर टाइटन के क्रिस्टल शील्ड से हमला ब्लॉक हो जाता है। एरन को पता चलता है कि वह जॉ टाइटन का इस्तेमाल करके क्रिस्टल तोड़ सकता है और इसी तरह वह वॉरहैमर टाइटन की शक्ति हासिल कर लेता है। इस बीच जीक को लीवाई स्नीक अटैक करता है और उसे माली के एयरशिप तक ले जाता है। स्काउट्स पीछे हटते हैं, लेकिन गैबी और फाल्को, जो वॉरियर कैंडिडेट्स थे, एयरशिप पर पहुंच जाते हैं। गैबी ने साशा को मार दिया और इसी के साथ वह अटैक ऑन टाइटन का सबसे हेटेड कैरेक्टर बन गई। स्काउट्स लौटकर पैराडाइज पहुंचते हैं, लेकिन एरन और जीक को अलग अलग सेल्स में रखा जाता है ताकि वे संपर्क में ना आ सकें। कुछ समय बाद एरन सेल से भागकर फ्लॉक और जेरूस से मिलता है और उनका लक्ष्य होता है एरन और जीक को मिलाना और रंबलिंग शुरू करना। पर उसी दौरान माली ने परेड पर हमला करने का निर्णय लिया। यहाँ पता चलता है कि जीक परेड के लोगों को जो वाइन दे रहा था उसमें उसका स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था, जिससे वह स्क्रीम करके सबको टाइटन में बदल सकता था। जेरस इसे कंट्रोल कर लेते हैं और स्काउट्स को इम्प्रिजन कर देते हैं। एरन पीक से मिलता है, जो उसे अपने कॉमरेड्स के बारे में बताती है। एरन उसे सुनता है, लेकिन समझता है कि सच क्या है। गैलर्ड जमीन से टूटकर एरन को खाने की कोशिश करता है, लेकिन चूक जाता है। एरन तुरंत ट्रांसफॉर्म करता है। मालियन मिलिट्री परेड में पहुंचती है। जीक फॉरेस्ट में स्क्रीम करता है और वहां मौजूद स्काउट्स सब टाइटन्स में बदल जाते हैं। केओस के बीच लीवाई उसे रोकता है और फिर ट्रांसपोर्ट के दौरान जीक अपने आप को एक्सप्लोड कर देता है और प्योर टाइटन के स्टोमक में छिपकर भाग जाता है। एरन और जीक मिलते हैं, लेकिन एरन बिट्रे करता है और कहता है कि उसने कभी यूथनाइजेशन प्लान को फॉलो करना नहीं चाहा। वह रंबलिंग शुरू कर देता है। स्काउट्स पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि एरन ऐसा क्यों कर रहा है। इस बीच एनी भी अवेकन हो जाती है, क्योंकि एरन ने उसके टाइटन हार्डनिंग को अंडू कर दिया था। एनी और बाकी वॉरियर्स मिलकर फ्लाइंग बोट की ओर जाते हैं। बिना इसके वे रंबलिंग को रोक नहीं सकते थे। एओरिस्ट्स डेस्परेटली प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होते हैं। कई की मौत हो जाती है, जिसमें फ्लॉक फॉस्टर भी शामिल है। प्लेन रिफ्यूल करते समय हैंगे खुद सैक्रिफाइस करती है ताकि बाकी क्रू सुरक्षित निकल सके। वे एरन को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। पहले उन्होंने पाथ्स में बात करने की कोशिश की, लेकिन एरन कहता है, ना ब्रो, गेट रंबल्ड, स्टे हम्बल्ड, और पूरी दुनिया पर अपना कदम रखता है। टाइटन हार्डनिंग शिफ्टर्स एरन की रक्षा करते हैं। आर्मिन किडनैप्ड होता है और पाथ्स में जीक से मिलता है। जीक अब लगभग अपने जीने की इच्छा खो चुका है, लेकिन आर्मिन से बातचीत के बाद वह फिर सामने आता है। लीवाई फाइनली सूप्स डाउन और अर्विन का रिवेंज लेता है। स्काउट्स हार्डन्ड टाइटन्स को तोड़ते हुए एरन तक पहुंचते हैं। एक्सप्लोसिव्स और आर्मिन की कोलोसल टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन से भी एरन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता। आयन ट्रांसफॉर्म होती है और आर्मिन के सामने आती है। लीवाई और मिकासा मौके का फायदा उठाकर एरन को पकड़ लेते हैं। मिकासा टाइटन के मुंह में घुसती है और अंततः एरन की मौत हो जाती है। इसके साथ टाइटन कर्स खत्म हो जाता है और सारी टाइटन पावर्स दुनिया से मिट जाती हैं। मिकासा एरन का सिर उठाती है और आर्मिन रोते हुए वहां खड़ा है। मिकासा एरन की कब्र के पास जाकर उसे जमीन में दफन कर देती है। वहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी। परेड में वही ट्री। परेड अब हीरोज का शहर बन जाता है, जो दुनिया को बचाने में सफल हुए। शांति की बातचीत शुरू होती है। समय बीतता है, डेकेड्स गुजरते हैं। मिकासा और बाकी लोग अक्सर एरन की कब्र पर आते हैं। मिकासा इवेंचुअली पास अवे होती है, लेकिन ह्यूमैनिटी कई वर्षों तक प्रॉस्पर करती है। लेकिन जैसे जैसे सेंचुरीज बीतते हैं, युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। कहानी की आखिरी शॉट में एक लड़का और उसका कुत्ता वही ट्री के पास आते हैं। वो ट्री अब बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा इमीर ने टाइटन पावर्स हासिल करने के लिए पहली बार देखा था। और यही है अटैक ऑन टाइटन की पूरी कहानी, एक एपिक सागा, बिट्रेयल, सैक्रिफाइस और ह्यूमैनिटी की अल्टीमेट स्ट्रगल। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी, एनालिसिस और डीप डाइव सिर्फ एनीटॉन एक्स पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, सब्सक्राइब करो एनीटॉन एक्स को और बेल आइकॉन दबाओ ताकि आप मिस ना करो हर नए एनिमे ब्रेकडाउन, थ्योरी और एपिक स्टोरी का अपडेट।